नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट के लिए, मिथुन लगन के लिए अप्रैल 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मंथली ट्रांजिट के मूवमेंट के ऊपर। सूर्य ग्रह 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 12 अप्रैल के बाद से ये आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 15 मार्च से 22 अप्रैल 2024 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे और 22 अप्रैल के बाद ये आपके 10th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 26 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, जहां पर ये 2 अप्रैल से रेट्रो हो जाएंगे और 24 अप्रैल तक रेट्रो रहेंगे। उसके बाद रेट्रो होकर ये 9 अप्रैल से आपके 10th हाउस में मीन राशि में गोचर करेंगे और जहां पर आखिर ये दोबारा से डिबिलिटेटेड हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह शुक्र ग्रह 31 मार्च 2024 से 24 अप्रैल 2024 तक मीन राशि में एक्सोल्टेड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल के बाद ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस मिथुन राशि, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये रेट्रो रहेंगे 2 अप्रैल से 24 अप्रैल 2024 तक। इसके साथ साथ आप देखें, जब मंगल ग्रह 22 अप्रैल के बाद आपके 10th हाउस में आएंगे तो मंगल ग्रह की एस्पेक्ट इन्हें प्राप्त होगी। बाकी और किसी प्लेनेट की एस्पेक्ट यहाँ पर इन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये जो महीना है, इस महीने में विशेष तौर से आपको 2 अप्रैल 2024 के बाद से लेकर के 24 अप्रैल 2024 तक का जो समय रहेगा, ये समय काफ़ी हार्डवर्क स्ट्रगल करने के बाद आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं या आपको कमीशन बेसिस आपका कोई कार्य है, कम्युनिकेशन बेसिस कुछ कार्य है, तो उन कार्यों में काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा, ईजिली चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र के अंदर एक अच्छा रुझान यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, परंतु सफलता के या उन्नति प्राप्ति के योग भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ देखिए, ये जो समय रहेगा, अगर धन की बात की जाए तो धन का आवागमन, मित्रों का सुख, ये सब आपको प्राप्त होगा। हेल्थ कुल मिलाकर के ठीक ही दिखाई देती है। बाकी आगे हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें हेल्थ के बारे में भी पता चलेगा, धन के बारे में भी पता चलेगा। देखिए, धन का अगर यहाँ से हम देखें, फर्स्ट हाउस के बारे में देखें, तो ये समय कुछ नया चेंज आपकी लोगों के लिए लेके आने वाला है। इस समय में मिथुन लगन वाले जो व्यक्ति हैं, हो सकता है उनके कार्य क्षेत्र में कोई चेंज हो। अगर आपने प्रमोशन के लिए कुछ कार्य किया था और आपका प्रमोशन नहीं हुआ किसी कारण से, तो इस समय अवधि में अप्रैल 2024 आपको प्रमोशन दिलाने वाला होगा। इसके साथ साथ जो आपके मित्र वर्ग के लोग हैं, वे भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट यहाँ पर प्रदान करते दिखाई देंगे, उनका भी सहयोग मिलेगा। और अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं है, किसी प्रकार से भी कार्य आपके पास नहीं है, तो इस महीने आप कुछ ना कुछ नया कार्य व्यवसाय के लिए प्लानिंग करेंगे। और अप्रैल के बाद, और अप्रैल में भी आप देखें 24 अप्रैल के बाद आप उस कार्य को परिणित करने का प्रयास करेंगे, उस कार्य की स्टार्टिंग आप करने का प्रयास करेंगे और वहाँ से आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है, एक राहु ग्रह की एस्पेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, ये जो समय है, आपको आपकी वाणी के लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जो भी शब्द बोलने सोच समझ करके बोलिएगा। खाने पीने की चीज़ों का केयरफुल तरीके से ध्यान रखें, वेजिटेरियन रहिएगा। इसके साथ साथ ये समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक बॉन्डिंग बना के रखने के लिए मैं बोलूँगा। हो सकता है वे आपकी बातें ना सुने, आपको नज़रअंदाज करें, आपको किसी प्रकार से भी
नीचा भी दिखा सकते हैं। तो उन बातों को नज़रअंदाज करके आप अपने परिवार की एकता बनाए रखने का प्रयास कीजिएगा। परिवार के साथ एक अच्छा माहौल बने, इसके लिए वाणी का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपकी वाणी भी बेहतर बनी रहेगी और धन से रिलेटेड चीज़ों के अंदर भी आपको अचानक से कुछ धन लाभ प्राप्ति के योग प्राप्त हों, ऐसे योग यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे, हाँ, अगर आपको आइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आँखों में पानी जाता है, आँखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, एलर्जी है, तो उसके लिए बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें। उसके लिए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट लें ताकि आपकी जो है वो सही रहें, आँखों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखिए, आँख में अगर कोई दिक्कत हो गई तो फिर आगे दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दी, उसका आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट लेकर चलेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना, शनि ग्रह और मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना, ये आपको अच्छा साइन दिखाता है। इस समय अवधि में आप सरकार और सरकारी व्यक्तियों से या उनके साथ जुड़ करके कुछ कार्य करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं, छोटी दूरी की कोई टूर ट्रैवल गवर्नमेंट की तरफ से आप करें। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप सरकार से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, 12 अप्रैल 2024 के बाद आप सरकार से कोई लाभ लेना चाहते हैं, उसका भी सुख आपको मिलता दिखाई देता है। सरकार से मतलब यह है यहाँ पर कि कोई पॉलिटिशियन हो, इसके साथ साथ आपके घर के जो बड़े मेंबर हैं वे वहाँ पर घर के अंदर सरकार होते हैं, आपके पिताजी हो गए, पिता तुल्य व्यक्ति हो गए, उनसे कोई लाभ आप लेना चाहते हैं, वो लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और ये समय आपको, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे वाहनों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। मार्केट में नए क्लाइंट कस्टमर से आप जुड़ पाएँ, आपका नेम फेम हो, अच्छे क्लाइंट और अच्छा ऑर्डर, अच्छा धन वहाँ से प्राप्त हो, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी जोड़ कर दिखता है, उनसे भी आप कुछ लाभ या एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो मैं यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन बेस अगर कुछ कार्य करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा ध्यान रख के बात करें, अच्छे और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर और 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, ये रेट्रो हो रहे हैं। इसके साथ साथ 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट होना, सूर्य ग्रह की, शुक्र ग्रह की, बाद में मंगल आएंगे तो मंगल की, ये दो आगे चले जाएंगे, फिर बुध आएंगे तो बुध की एस्पेक्ट मिलेगी। देखिए, ये जो समय है, ये समय घर परिवार के अंदर एक, आप ये समझें कि एक खुशियों भरा माहौल। कब तक आप ये देखेंगे, 24 अप्रैल 2024 तक बहुत ही अच्छा आनंदमय वातावरण घर के अंदर का रहने वाला है। अगर आप कोई रेनोवेशन वगैरह कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय आपके लिए लाभदायी है। इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी, उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती दिखाई नहीं देती है। अगर उनकी हेल्थ पहले से किसी प्रकार से खराब रहती है तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ निरंतर बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय में घर परिवार के सभी सदस्यों का एक साथ एकत्रित होना और उनसे किसी प्रकार से अगर कोई लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे और इस समय अवधि में, और इसके 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति, बुध और सूर्य ग्रह का और बाद में शुक्र ग्रह का गोचर भी यहाँ पर एस्पेक्ट डालेगा। देखिए, ये जो समय रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, संतान कंसीव कराने के लिए भी समय अच्छा है, उत्तम समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इस समय में अगर आप एक संतान को कंसीव करा लेते हैं तो एक उत्तम स्वस्थ संतान का सुख आने वाले समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं तो उन्हें सब्जेक्ट के लिए जो भी वे फॉर्म इत्यादि फिल करते हैं, वहाँ कोड इत्यादि लिखते हैं, वो सोच समझ करके लिखना चाहिए। उसमें कोई गलती होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, उसे केयरफुल तरीके से फिल करके चलेंगे तब जाके लाभ होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे, आप 24 अप्रैल 2024 के बाद मिथुन लगन वाले जो स्टूडेंट हैं या जातक हैं, उनके दिल के अंदर या मन के अंदर एक प्यार भरा मधुरता का संगीत आप बजते हुए देख पाएंगे। लव रिलेशन इत्यादि में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लव रिलेशन बना सकते हैं। लव रिलेशन बनाने के लिए आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक अच्छे प्यार की तरफ, अच्छा मैंने इसलिए प्रयोग किया क्योंकि एक प्यार कई प्रकार का होता है। एक अच्छा प्यार होता है जो आपको
बढ़ने में, आगे ग्रोथ करने में हेल्प करता है। एक प्यार वो होता है जो आपको डीमोटिवेट भी कर देता है, डीग्रो भी करा देता है। तो यहाँ पर मोटिवेट करने वाला, ग्रो करने वाला प्यार आपको प्राप्त होगा, जिसके सहारे से आप आगे बढ़ के अपने जो भी आपका कार्य है उसके अंदर आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। आपको अच्छी एडवाइस यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस समय में आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, सोच समझ करके अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपके करियर में आपको सपोर्ट प्रदान करके आपको निरंतर प्रगति प्रदान कराता रहे, ताकि आपको धन लाभ की व्यवस्था भी यहाँ पर बनती रहे। इसके साथ साथ जिनके बच्चे छोटे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, आपको अपने बच्चों के माध्यम से कुछ धन लाभ निम्फे मिलने की संभावना दिखाई देती है। सब चीज़ों का सुख मिलता है। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों के अंदर थोड़ा सा हार्ड वर्क रहेगा, स्मार्ट वर्क करके आप अधिक मात्रा में धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपका कोई एनिमी है, इस समय में सोते ही वह आपके रास्ते से हट जाएगा। वो आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने आप ही दूर हो जाएगा, या किसी भी प्रकार से वो दूर हटा दिया जाएगा। उससे किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इसके साथ साथ देखिए, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से आपके मैटरनल अंकल आंटी से मिलने का अवसर प्राप्त होता दिखाई देता है। उनके माध्यम से आपको अगर फ़ॉरेन जाना है तो फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी या अधिक दूरी की यात्रा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी, लाभ प्राप्त होगा। उनके माध्यम से आप किसी राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्ति के साथ भी कोई मीटिंग इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका अगर कोई व्यापार व्यवसाय आप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के अंदर अचानक से ग्रोथ होना, और अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो ये समय एनर्जी के साथ अपने भाषण देने का, पब्लिक को संबोधन करने का, पब्लिक को अपनी तरफ मिलाने का बहुत अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि व्हीकल परचेज करने की अपॉर्चुनिटी या लैंड परचेज करने की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती। समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की ही एस्पेक्ट है। ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पर बताता है। स्क्वायर इफेक्ट भी है यहाँ पर राहु का, परंतु ये भी आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के माध्यम से लाभ प्राप्त करेंगे। आपके लाभों में वृद्धि होना, नेम फेम में वृद्धि होना, कार्य व्यवसाय में वृद्धि होना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, उन बच्चों को अप्रैल 2024 तक विवाह के लिए रिश्ता सेलेक्ट करना, विवाह में परिणत हो पाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती दिखाई देती है। इस समय में विवाह करना काफ़ी लाभदायी रहेगा। विवाह के लिए समय अच्छा है। इसके साथ साथ ये जो समय है, ये समय अगर आप अपने बिजनेस में नया पार्टनर ऐड करना चाहते हैं तो 30 अप्रैल 2024 तक पार्टनर को ऐड करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समय काफ़ी फेवरेबल रहेगा। फिर उसके बाद तो ये 12-13 महीने का समय जाएगा, फिर पार्टनर को ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस अवधि में तो पार्टनर से कोई लाभ लिया ही नहीं जा सकता, परंतु अभी अगर आप ऐड करेंगे तो फिर पार्टनर आपको धन से रिलेटेड, अपनी एडवाइस, एजुकेशन, अपने स्किल, अपना एक्सपीरियंस, वो सब आपके साथ लगाएगा और आपको लाभ प्रदान करेगा। तो ये सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। इसके बाद में बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी ही दूसरी स्वयं राशि में आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट होना। देखिए, आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं इस समय में वे किसी न किसी प्रकार से एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रहेंगे। वे कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में विशेष तौर से आप जब भी अपनी फसल का कोई दाम लगाते हैं या कोई नई फसल बोते हैं या खेत में नराई इत्यादि करते हैं, आपको सब कुछ आता है, मुझे पता है सब कुछ आता है, पूरी उम्र निकल गई इस काम को करते करते, परंतु फिर भी किसी भी व्यक्ति से या योग्य व्यक्ति से एक बार एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि एडवाइस लेना कोई बुराई नहीं है। एडवाइस लेने से आप गलत निर्णय लेने से बच जाएंगे। एक छोटी सी चूक फसल को ख़राब कर सकती है, तो इसलिए एडवाइस लेना भी ठीक रहेगा। एडवाइस लेके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और जिन व्यक्तियों को उनके स्पाउस के परिवार वालों से या उनके स्वयं के कुटुंब के सदस्यों से कोई वार्षिक संपत्ति या चलाचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसे भी यहाँ पर वे किसी योग्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड या चलाचल संपत्ति या वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, पेंडिंग है, उसे शॉर्ट आउट कराने का प्रयास करना चाहिए, ताकि घर परिवार का माहौल, कुटुंब का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे, कुटुंब के सदस्यों में एकता बनी रहे। कुटुंब के सदस्यों में एकता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। आगे बात करेंगे आपके
नाइन्थ हाउस के विषय में, नाइन्थ हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह नाइन्थ हाउस में, बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर मंगल ग्रह का भी गोचर है। और देखिए यहाँ पर, हाँ बस इतना ही है। देखिए जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं उन्हें लाभ की स्थितियाँ मिलती दिखाई देती है। इस समय में उन्हें यात्राएं करना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप की एज ज़्यादा है, आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलती दिखाई देती है। अप्रैल का महीना, पूरा अप्रैल का महीना आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलना, वाहनों से कुछ यात्राएं करना, कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी, कुछ टूर ट्रैवल एंजॉयमेंट भरी यात्राएं होंगी, उनका सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। समय आपको सपोर्ट कर रहा है, बस सही निर्णय सही समय पर लेकर आप उन कार्यों को कीजिएगा, आपको सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस महीने आप ऑनलाइन माध्यम से, हाँ देखिए ऑनलाइन से कीजिएगा। ऑनलाइन से भी करते हैं तो भी और ऑफलाइन से करते हैं तो भी, दोनों चीज़ के लिए बता रहा हूँ। जो भी फॉर्म फिल करते हैं उसे अच्छी प्रकार से समझकर पढ़ कर के आप फिल करिएगा, उसमें कोई त्रुटि ना हो, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए। क्योंकि देखिए 24 अप्रैल तक का समय, जब तक ये रेट्रोगेशन रहेगा बुध का, तब तक यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती होना, मिस्टेक होना यहाँ पर संभावित है। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, और 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में सूर्य ग्रह रहेंगे, शुक्र ग्रह रहेंगे, ये दोनों आगे जाएंगे तो मंगल ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे और बुध ग्रह भी आ जाएंगे। देखिए आप अगर पॉलिटिशियन हैं या आप जॉब करते हैं, आपके पास टीम है, आप फैक्ट्री चलाते हैं, आप फैक्ट्री के ऑनर हैं, या आप कोई ऑफिस चलाते हैं, आप वहाँ के बॉस हैं, तो अपनी टीम को एक साथ लेके चलने का प्रयास कीजिए। कोई भी छोटे से छोटा पर्सन भी आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपकी टीम का छूट ना जाए, सबको एक साथ लेकर के एक साथ बांध के चलिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो हर वर्ग के व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोगों को, मैं तो कहता हूँ सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी रिलीजन के लोगों को आप एक साथ जोड़ करके चलें, किसी को कोई छूट ना जाए, आपको सफलता 110% मिलती हुई दिखाई देती है। ये समय कार्यक्षेत्र में अगर आप कोई उन्नति करना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आप पॉलिसी या ये कहें कि थोड़ा सा आप टेक्निकल माइंड लगा के कार्य करेंगे, सच झूठ बोल कर भी कार्य करेंगे, तो भी आपका कार्य यहाँ पूर्ण हो जाएगा, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी आपका कार्य है, आप पॉलिटिशियन हैं, आप फैक्ट्री ओनर हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस ओनर हैं, आप जॉब करते हैं, आप मार्केटिंग में हैं, या जिस भी फील्ड में आप हैं, या आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, आपको हर फील्ड में यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई देती है। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की आवश्यकता रहेगी। हार्ड वर्क तो ये पूरा वर्ष रहेगा, क्योंकि ये जो वर्ष है 2024, आपने मेरी अगर वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और वीडियो के एंड में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो अवश्य देखिए। 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन मैंने उस वीडियो में बताया है कि ये जो वर्ष है इसका टोटल ही 8 बनता है। ये शनि ग्रह और 8 नंबर होता है शनि ग्रह का। न्यूमरोलॉजिकली यह पूरा वर्ष शनि से प्रभावित रहने वाला है। अब देखिए शनि किसी को अच्छा रिजल्ट देते हैं, किसी को खराब, परंतु खराब किसी को नहीं देते, वे उसे एक सीख दे जाते हैं कि इस कार्य को इस तरीके से अगर करोगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के मेरा बताने का अर्थ ये था कि आप अपने प्रत्येक कार्य को सिस्टमेटिक तरीके से और पूर्ण ईमानदारी विश्वास के साथ निरंतर करते रहें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और 10th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर। 11th हाउस में 12 अप्रैल के बाद सूर्य ग्रह को गोचर, और शुक्र ग्रह यहाँ पर आएंगे 24 अप्रैल के बाद, और बुध ग्रह रेट्रो होकर के 2 अप्रैल से वापस आ जाएंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपके पास धन के अंदर वृद्धि होना यहाँ पर देखा जा सकता है। धन के अंदर वृद्धि कहाँ होगी? जो बैंक के अंदर आपका पेमेंट है या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ पेमेंट आपकी है, उसके अंदर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ आप इस समय में अपने धन को किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। मतलब ये कि सेविंग करेंगे, गवर्नमेंट बैंक इत्यादि में आप सेविंग करने का प्रयास करेंगे और धन आप संचय कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे 24 अप्रैल 2024 के बाद आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, लग्जरी की चीज़ें, व्हीकल भी हो सकता है, क्योंकि व्हीकल भी लग्जरी में ही आते हैं, उन चीज़ों के अंदर निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। निवेश करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। कुछ पॉलिसीज़ आपकी इस समय में मैच्योर होंगी जिनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का सुख भरपूर मिलेगा। पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होगा।
पार्टी करते समय अपने धन का ध्यान रखिएगा। धन इतना भी ना खर्च कीजिए कि उड़ा दिया और फिर बाद में धन के लिए वेट कर रहे हैं। अपना बजट बना के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं तो आपको 24 अप्रैल 2024 तक का समय अपने कार्य व्यवसाय को एक्सपेंशन करना, अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से नए रिलेशन बनाना, उनसे मीटिंग करना, वार्तालाप करना और नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य करना, प्रोजेक्ट लेना जिसे लेना कहते हैं या टेंडर इत्यादि होते हैं, उन चीज़ों में कार्य करने से लाभ होगा। अगर आप एक कंपनी चलाते हैं, वहाँ पर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हैं तो अपने प्रोडक्ट सर्विस को अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। अपनी मार्केटिंग टीम को आप ऑर्डर दीजिए, आदेश दीजिए, बात कीजिए उनसे, कोई प्लानिंग बनाइए। खाली ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद बैठ कर के प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को दूर रहने वाले लोगों तक पहुंचा पाऊँ। इसमें अपने मार्केटिंग टीम को इन्वॉल्व कीजिए। अपने ऑफिस के प्रत्येक एम्प्लॉय से एडवाइस लेने का प्रयास कीजिए। करना ना करना तो आपके ऊपर बात है। जितनी ज़्यादा एडवाइस होंगी उनका सबका एक निचोड़ निकाल करके आप अप्लाई कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके साथ साथ ये समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास किया जाए। इस समय में आप अपना कुछ धन लग्जरी की चीज़ों के लिए भी खर्च करेंगे। और देखिए, कुछ धन आपका यहाँ पर आपके किसी मित्र या रिलेटिव या फैमिली मेम्बर के लिए मेडिकल मेडिसिन पर भी खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपका कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 और 2 अप्रैल का समय, 1-2 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय जो व्यक्ति पहले से मैरिड है उनकी अच्छी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अपने पार्टनर के साथ होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, कोई टूर ट्रैवल का सुख इस समय उन्हें मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ इस समय में मीटिंग करना बहुत लाभदायी और सार्थक रहने वाला है। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन बच्चों को 1-2 अप्रैल का समय पार्टनर की तलाश पूर्ण होना यहाँ पर दिखाता है। 3 और 4 अप्रैल का समय, 3 और 4 अप्रैल का समय जो रहेगा ये थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके प्रत्येक कार्य में ऑब्स्टेकल आना, किसी भी प्रकार से ऑब्स्टेकल आना, दिक्कत होना, मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस रहना, और इसके साथ साथ अगर पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उनके लिए थोड़ा सा भागदौड़ करके भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप किसान भाई हैं तो ये समय आपको अपनी फसल, अपनी खेती के लिए आपको एडवाइस लेने के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप साइंटिस्ट हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं तो इस समय में आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छी प्रकार से कार्य करके सफलता प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ बताता है। और अगर आपको कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो इस समय में प्रयास किया जाए, कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है उसे आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 5-6 अप्रैल का समय, 5 और 6 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा, जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें इस समय में प्रयास करना लाभदायक रहेगा। और 5 और 6 का दिन जो रहेगा, ये समय अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करने के लिए भी बहुत उत्तम दिखाई देता है। 7 और 8 अप्रैल का समय, देखिए 7 और 8 अप्रैल का समय, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पाई है, इसके साथ साथ उन्हें जॉब की प्राप्ति होगी। जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है ये समय। अगर आप कोई नया एम्प्लॉय अपने बिजनेस में, जॉब में हायर करते हैं, फैक्ट्री में हायर करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में हायर किया हुआ एम्प्लॉय आपको आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट प्रदान करेगा। और 7 और 8 अप्रैल का समय, जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, इस समय में आप खुद ही देखेंगे कि आप स्वयं से किसी लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, या एक आनंददायी समय, म्यूजिक इत्यादि सुनना, मूवी देखना, एन्जॉयमेंट भरा समय इस समय आपको मिलता दिखाई देगा। 9-10 अप्रैल का समय, 9 और 10 अप्रैल का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, धन को सेविंग करने का प्रयास कर पाना और मित्रों के साथ एक सुखद अनुभूति का, आनंद का लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं, इस दिन प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं, देखना जाना लाभदायी रहेगा। 11-12 अप्रैल का समय, देखिए 11-12 अप्रैल का समय जो रहेगा, ये समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से एक्सपेंसिव होने वाला है, खर्च होना है। किसी लग्जरी की चीज़ के लिए भी खर्च हो सकता है कोई व्हीकल इत्यादि परचेज कर लें, या कोई गोल्ड सिल्वर डायमंड इत्यादि पर खर्च करें, या कहीं अगर फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए भी आप धन इस समय में खर्च कर सकते हैं, टिकट इत्यादि ले सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपका कुछ धन आपके किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव की हेल्थ के लिए यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। इस समय में थोड़ा सा धन अपना डोनेशन इत्यादि पर अगर आप खर्च कर देते हैं तो इस प्रकार की परेशानी से फिर आप बच जाएंगे।
13-14 अप्रैल का समय, 13-14 अप्रैल का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दिन आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे। आप अपने जीवन में क्या आपने किया, क्या नहीं प्राप्त किया, उन सब चीज़ों के ऊपर बैठ करके विचार करेंगे। थोड़ा सा विचार विमर्श करने का समय है। मन खुश रहेगा कि आपने जो जो चीज़ें प्राप्त की उनसे आप सेटिस्फाई हैं। जो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई वे कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, उनके लिए कोई योजना बनाने का समय, आनंद प्राप्त करने का समय, मन प्रसन्न रहने का समय ये रहने वाला है। इसके बाद 15, 16, 17, तो देखिए 15, 16, 17, 18, 19 अप्रैल का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख प्राप्त होना, घर परिवार के सदस्यों का एक साथ एकत्रित होना, स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अगर अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो परिवार के सदस्यों के साथ आप एक सुखद आनंद प्राप्त कर पाएंगे। ये समय जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय मार्केट में जाना, अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग से बातचीत करना लाभदायी रहेगा। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना भी दिखाई देती है। छोटी दूरी की यात्रा का भी योग बनता है, हो सकता है उनके साथ कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो। इसके बाद 20, 21, 22 अप्रैल का समय, 20, 21, 22 अप्रैल का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके घर परिवार के साथ, आपकी माताजी के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। आपने अगर कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो घर पर रह करके आप आज उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। या इस समय में आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी व्हीकल से आनंददायी यात्रा करके लाभ प्राप्त करेंगे। ये समय आपकी माताजी की हेल्थ जो है उत्तम दिखाई देगी। उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। 23, 24 अप्रैल का समय, ये जो समय रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। इस समय में अगर आप लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो स्टूडेंट हैं इस समय में विशेष तौर से अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी मेंटर या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके एडवाइस ले सकते हैं कि उन्हें जाना कहाँ, पहुँचना कहाँ पर है। जब आपको ये पता चल जाए, ये आपका गोल क्लियर हो जाए कि आपको जाना कहाँ है, उसके बाद आप ट्रैक स्वयं से बना सकते हैं। अगर गोल ही गलत सेट कर लिया तो फिर गोल अगर गलत हो जाता है तो ट्रैक भी, आपकी मेहनत भी, आपके गार्जियन का पैसा भी सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गोल अगर सही सेट हो गया, क्योंकि गोल बताने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया मैं नहीं समझता कि कोई सूत्र है, कोई ऐसी विद्या है जो आपको बता सकती है कि आपको एजुकेशन लेकर के क्या कार्य करना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपका करियर किस चीज़ में बनेगा तो आप उसी की एजुकेशन लेंगे। जब आपको पता ही नहीं करियर किस चीज़ में बनाना है तो फिर किसी भी चीज़ की एजुकेशन लेंगे वो आगे जा कर के दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव करा सकते हैं। संतान कंसीव कराने के लिए समय अच्छा है, लाभदायी समय है। आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है, उन कार्यों को इस समय में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। संतान इस समय में काफ़ी प्रसन्न और उत्तम रहेगी। 25, 26, 27 अप्रैल का समय, देखिए 25, 26, 27 अप्रैल का समय, ये आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय हेल्थ थोड़ी सी हल्की रहेगी, थोड़ा सा मौसम का फ़र्क रहेगा। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, इस समय में गर्मी की वजह से होने वाली दिक्कत, हीट से होने वाली, गर्मी भी है देखिए, हीट की वजह से होने वाली कोई प्रॉब्लम यहाँ होती हुई दिखाई देती है। पानी की मात्रा बढ़ाएं, सबसे पहला तो यही रहेगा सूत्र यहाँ पर, क्योंकि पानी की कमी इस समय में होती है। इन डेट्स में जो आते हैं ग्रह वे पानी की कमी दिखाते हैं, तो पानी की तो मात्रा बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट लिया जाए। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए अपने एडवोकेट या लॉयर से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके अपने जो भी आपका लीगल मैटर है उसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका केस जाएगा किस साइड, आपके फेवर में जाएगा या अपोजिट पार्टी के फेवर में जाएगा। फिर उसका कोई आप निष्कर्ष निकालें, कोई उसे शॉर्ट आउट कराने का प्रयास करें। यहाँ पर इन चीज़ों के लिए एडवाइस ली जा सकती है। कोई लोन इत्यादि लेना है, किसी को दिया था रिकवरी करनी है, उसके लिए समय अच्छा है, लाभदायी समय रहेगा। 28, 29 अप्रैल का समय, 28, 29 अप्रैल का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। वैवाहिक जीवन का सुख अच्छा दिखाई देता है। ये समय धन का आपके पास होना, अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर में दोनों आ गए, लाइफ पार्टनर भी आ गया, साथ साथ आपका बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर भी आ गया, जो भी है आपके पास। और नहीं है तो अपने कलीग के साथ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास कमेंट करते हैं हमारी तो शादी नहीं हुई, हम किसे लेके जाएं। तो शादी नहीं हुई तो जिसके साथ लव रिलेशन है उसके साथ, अगर लव रिलेशन नहीं है तो आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके साथ ये समय आपको टूर ट्रैवल, पार्टी एंजॉय कराने के लिए उत्तम दिखाई देता है। इस समय का लाभ उठाना चाहिए और फ़ायदा प्राप्त होगा। इसके बाद 30 अप्रैल का समय, 30 अप्रैल का समय देखिए थोड़ा सा ये समय थोड़ा सा डिप्रेशन में, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया इस महीने में। किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों के ऊपर
दिमाग लगाने के लिए रहेगा। इसके साथ साथ पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उनसे लाभ प्राप्ति का योग यहाँ पर मिलते दिखाई देंगे। तो ये था मिथुन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।